नमस्ते रिजू। कल नमस्ते दादा। आज है 20 जून और कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो योग पर हम कुछ चिंतन करते हैं। बिल्कुल। हमारे जो गुरु हैं योगेश्वर कृष्ण, जो अर्जुन के गुरु हैं, इसलिए हमारे भी गुरु हैं क्योंकि हम भी अर्जुन जैसे ही हैं। और रिजू यानी अर्जुन, तो हम सीखने का प्रयत्न करेंगे कि भगवान हमको योग के बारे में क्या बताते हैं। तो योग, मेरे हाँ बताइए। मेरे चित्त शुद्धि में हेल्प करेगा, क्योंकि कल बिल्कुल भी मैं करेगा। सुबह एक योगा लेसन लेने वाला हूँ। हाँ हाँ। और संडे को भी एक सो यू पब्लिक आर गोइंग इवेंट टू है। कंडक्ट यू आर गोइंग टू कंडक्ट ए योगा सेशन फॉर पीपल। यस। यस। So you will be the teacher, instructor. या मी एंड रिचा बोथ। रिचा इज आल्सो एन वंडरफुल। इंस्ट्रक्टर। अरे वाह, वंडरफुल। या दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। तो हम लोग आज थोड़ा चिंतन करेंगे कि भगवान इसके बारे में क्या कहते हैं। हमको तो योग ये शब्द अगर किसी ने कहा तो हमको ऐसा लगेगा कि वी आर गोइंग टू ट्विस्ट अवर बॉडी इनटू इम्पॉसिबल शेप्स। दैट इज राइट। व्हाट वी नॉर्मली डू, राइट। तो उसका अर्थ ये है ही नहीं। योग ये मन के अनुशासन से मन को शांत करने के लिए कहा गया है। और उसका अगर हम अर्थ ठीक से समझ लेंगे तो हम लाभान्वित होंगे, लाभ मिलेगा हमें बहुत। बिल्कुल। योग, हमारे यहाँ जो 6 दर्शन है ना, उसमें से एक दर्शन है। तो एक सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक है। बाद में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ऐसे 6 दर्शन है सनातन धर्म में। तो ये योग और सांख्य ये दे गो हैंड इन हैंड। सो सांख्य इज द थियोरी एंड योग इज द प्रैक्टिकल। तो योग में हमको कई ऐसे प्रैक्टिसेस बताए जाएंगे कि जिससे हमारा मन शांत हो सकता है। क्योंकि शांत मन में हमें अपने स्वरूप का दर्शन हो सकता है, ऐसा पतंजलि मुनि ने उनके योग सूत्र में हमसे कहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पतंजलि मुनि ने योग शास्त्र का निर्माण किया है। पतंजलि मुनि ने केवल योग शास्त्र को सिस्टमेटाइज करके सूत्रबद्ध किया है। सो ही समराइज्ड द एंटायर योग शास्त्र इनटू लेस देन 200 aphorisms, सूत्र, वेरी शॉर्ट वर्सेस, क्रिप्टिक वर्सेस। तो उसमें से अगर हम समझ पाएंगे तो अच्छा रहेगा। आई डोंट क्लेम टू बी ए स्कॉलर ऑफ योग सूत्र, ओके, सो डोंट टेक मी रॉन्ग। आई नो ओनली द वेरी बेसिक्स ऑफ योग। और उसमें से थोड़ी बहुत जो हमने प्रैक्टिस की है, उससे हमें जो समझ आया है उतना ही केवल मैं बता सकता हूँ। तो पहले पतंजलि मुनि हमसे कहते हैं कि अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम मीन्स एंड नाउ योगा। एंड नाउ योगा। एंड नाउ क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने बहुत धक्के खाए। वी हैव डन ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स बट somehow we did not achieve our goals. So now come to yoga. क्यों आना है यहाँ पे? योगा चित्त वृत्ति निरोध। योगा चित्त वृत्ति निरोध यानी हमारे चित्त में जो वृत्तियां उठती हैं उनका निरोध। सो बेसिकली कामिंग डाउन द थॉट वेव्स इन आवर माइंड। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। क्यों? तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। वो अगर शांत हो जाता है तो फिर हमारे स्वरूप का दर्शन हमें हो जाता है, हमारे स्वरूप का बोध हो जाता है। सो वी रियलाइज हु वी आर। नाउ योग रिलाइज हेविली और वर्क्स हैंड इन हैंड विद सांख्य। तो सांख्य में मुनि क्या कहते हैं? सांख्य शास्त्र जो है या सांख्य जो सारा ट्रीटाइज लिखा हुआ है, उसके जो ऑथर हैं उनको हम कपिल मुनि कहते हैं। कपिल मुनि वॉज द वन हु wrote down this entire Sankhya Shastra. Kapil was supposed to be the first philosopher of mankind, जो जितना हमें पता है उतना। तो ये कपिल मुनि ही रोट दिस एंटायर सांख्य शास्त्र। अभी उसका जो ओरिजिनल होगा वो शायद अवेलेबल भी नहीं होगा, लेकिन उसमें द फंडामेंटल
basis of Sankhya Shastra is कि there is this observed world that I am observing and I am the observer. तो मैं जो ऑब्जर्वर हूँ वो है पुरुष, और जो ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड है दैट इज प्रकृति. तो इसमें these are both parallel realities, they always exist independently of each other. पर मुझे बताओ कि if I am not there as an observer, so who will observe and what will be observed? तो प्रकृति by itself cannot really observe itself. तो observer has to be there, no? I have to be there so that I can observe the world. But in any case, उसको छोड़ दो. If we learn the techniques of yoga, तो we will get all kinds of experiences, and at the end we will achieve what Patanjali Muni calls as samadhi. उसमें we will be completely calm, quiet, peaceful, without any thoughts. और योग का दूसरा एक अर्थ है कि यूनियन. सो यूनियन काहे का फिर? सो यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल विद द कॉस्मिक, ऐसा कह सकते हैं, या द यूनियन ऑफ प्रकृति विद पुरुष, या फिर यूनियन ऑफ माय थॉट्स एंड योर थॉट्स. व्हाट इज दिस यूनियन? ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड. ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड. देखो, हम थोड़ा सा द वे आई हैव कॉन्टेम्पलेटेड और द वे आई अंडरस्टैंड गीता और द वे आई हैव ट्राइड टू लर्न, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे. तो योगा चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम. इसका अर्थ ये हो गया कि हम अगर हमारे मन में उठने वाली जो वृत्तियां हैं, यानी जो थॉट वेव्स हैं, उनको अगर शांत करते हैं तो हमें अपने स्वरूप का दर्शन हो सकता है. तो ये कैसे करना है, उसके लिए फिर देन देयर आर टेक्निक्स. तो व्हाट वी डू एज ए पार्ट ऑफ सत्व प्रोग्राम, वी ट्राई टू कूल डाउन और calm down the body first. Then we have observed that if the body has been calmed down sufficiently, then the mind also calms down. And only when the body and the mind are calmed down can we hope to realize who we are. अदरवाइज क्या होगा कि जैसे अब ये मेरे पीछे आप सैन फ्रांसिस्को बे, ये देख रहे हो ना आप, सैन फ्रांसिस्को बे ब्रिज देख रहे हो. तो ये पानी के ऊपर लहरें हैं. तो जब तक पानी पर लहरें रहेंगी तब तक ना उसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा. जैसे अभी वहां पे हमको सूर्य दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, पीछे चित्र में, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि द वाटर इज नॉट काम, लहरें हैं उसके ऊपर, तो इसलिए उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा. और दूसरा ये होता है कि इफ इट इज मडी, तो मडी होने से भी फिर द इमेज विल नॉट बी वेरी गुड. करेक्ट? तो इफ यू कंपेयर आवर माइंड विथ वाटर लाइक दिस, सो इन आवर माइंड देर आर वेव्स, थॉट वेव्स. तो ये सारी लहरें जो होती हैं हमेशा चलते रहती हैं हमारे मन में, और हमारे मन के अंदर कचरा भी काफ़ी भरा हुआ है. सो इन आवर माइंड देर आर vices such as greed, desire, then hatred, jealousy, delusion. इस प्रकार के सारे जो षड जो कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, सो दीज आर द 6 vices वी हैव. तो उनका कचरा हमारे मन में पड़ा हुआ है. बिकॉज ऑफ डिजायर we try to collect a huge number of things, and because of delusion we mistake ourselves to be who we are not. तो ये सारे जो vices हैं उनके कारण हमारा मन कलुषित, यानी मडी हो चुका होता है. इट्स नॉट क्लीन एट ऑल. सो इन दैट unclean and wavy mind there is no way we can realize who we are. हमको पता ही नहीं चलेगा. तो उसको जो साफ करने की प्रक्रिया है ना, वो है योग.
तो उसमें जो फिजिकल एस्पेक्ट है हम लोग करते हैं योगासन, वेरी गुड। योगासन करने से क्या होता है कि वी आर ट्विस्टिंग द बॉडी और प्रेसिंग सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी और स्ट्रेचिंग सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो उससे क्या होता है देखो कि जैसे इफ़ यू सी ए पाइप, जैसे होज पाइप होता है ना, गार्डन होज, जैसे हम हमारे घर में जो पौधे होते हैं उनको पानी देते हैं, तो वो गार्डन होज में अगर कुछ कचरा आ गया और वो कचरा जमा हो गया, तो हम लोग एक ओर से अगर नल खोलेंगे तो दूसरी ओर से पानी निकलेगा नहीं, क्योंकि वो चोक हो चुका है बीच में। तो हम क्या करेंगे, उसको जहाँ पर चोक हुआ है ना उसको हम थोड़ा सा मोड़ेंगे या खींचेंगे या फिर ट्विस्ट करेंगे, और फिर पानी शुरू करेंगे तो यहाँ से दूसरी ओर से पानी निकलने लगेगा। सो द ब्लॉकेज विल बी released because of this twisting, stretching, turning, bending like that. तो हमारे शरीर में हम जब सोते हैं रात को, तो शरीर का कुछ भाग अपने ही शरीर से दबा हुआ होता है। So some parts of the body will be pressed because of the body itself. So when we wake up in the morning, then from those parts which are pressed, circulation may not happen as efficiently as it can or it should. So when we get up in the morning, once we relieve ourselves, the body is clean. उसके बाद में हम लोग जब योगासन करते हैं, ट्विस्टिंग, टर्निंग, बेंडिंग वगैरह वगैरह, स्ट्रेचिंग, तो उसमें ये सारे चैनल्स खुल जाते हैं। सो द ब्लड सप्लाई टू द एंटायर बॉडी is even and excellent. Now, blood is the medium through which oxygen, nutrients, everything is going to get delivered to each cell of the body. तो उसको अगर हमको एफिशिएंट बनाना है, प्यूरिफाई करना है उस प्रोसेस को, तो क्या करना पड़ेगा? जो इनपुट है मटेरियल विथ विच ब्लड इज मेड, उसको हमें प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो देन द ब्लड विल बिकम प्योर एंड द ब्लड विल बी एबल टू कैरी द न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो दिस इज द प्रोसेस विच वी अचीव थ्रू आहार शुद्धि एंड रेगुलर योगासन। उससे क्या होगा, जहाँ जहाँ जो जो कचरा जमा हुआ है, पड़ा हुआ है शरीर में, वो सफाई करने के लिए लिवर में या किडनी में यहाँ पे लाया जाएगा और फिर वो फेंक दिया जाएगा। सो इफ़ वी प्यूरिफाई द इनपुट्स टू द बॉडी एंड इफ़ वी डू रेगुलर योगासन, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है अपने आप इन अ फ्यू डेज। उसके बाद फिर हमको अंदर से ना बहुत अच्छा लगने लगता है। सो वी फील वेरी वेरी गुड फ्रॉम इनसाइड, वी फील वेरी काम एंड क्वाइट। अगर हमारे शरीर में कचरा नहीं रहेगा तो हमें अच्छी जगह पर रहने का जो आनंद होता है ना, सुख, वो होता है। सो इट फील्स लाइक वी आर लिविंग इन ए 7 स्टार होटल 24/7। ऐसा लगता है, सो क्लीन फ्रॉम विद इन। वो अगर हो गया तो उसके बाद में फिर देन वी गेट इंटरेस्टेड इन टॉपिक्स लाइक गीता वगैरह, और उसमें आनंद आने लगता है। और ये है अल्टीमेट आनंद, बिकॉज until we are interested in the things of the world, anything in the world, that will have some kind of time limit. You cannot really enjoy that beyond a certain time limit. Whereas, if you start enjoying this satsang and the study of the Gita, the study of the self, so then that joy has no bounds at all. So you can be infinitely joyful if you get interested in and you start liking the study of the Gita or the study of the self. तो इसलिए हम ये सब करते हैं, एंटायर लाइफस्टाइल। ठीक लग रहा है? I'll take a pause here and see what you want to say about this. बताओ। Sure. Generally, in my class, I refer to प्राण शक्ति। जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो जो ब्लॉक्स हैं, जगह हम लोग दिन भर एक कुर्सी पे बैठे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, राइट? समटाइम्स आई डू इन द इवनिंग्स, द क्लासेस हैपन इन द इवनिंग। तो तब एकदम ऐसे कड़क कड़क बोलती है बॉडी। सो एंड देन आफ्टर द क्लास वी ऑल फील सो लाइट, रिफ्रेश्ड, लाइक दिन भर का वो अनवाइंड हो जाता है। सो
आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड इट कनेक्ट्स टू द प्राण शक्ति. हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, वो एनर्जी लेवल, लाइफ फोर्स, वो बढ़ जाता है. इज दैट अ फेयर इंटरप्रिटेशन? या देखो, हमारे शरीर की जो प्राण शक्ति है ना, उसको हमने अगर बैलेंस में रखा तो उसी को तो कहते हैं ना प्राणायाम. प्राणायाम इज रियली बैलेंसिंग द एनर्जीज इन द बॉडी. तो राइट. हमारे शरीर में जो प्राण है वो पंच प्राणों में डिवाइड होता है. एक्चुअली कैसा है कि अबाउट द्वादशांगुल कहते हैं उसको, 12 12 फिंगर्स. ये चार 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 और चार, ऐसे जो 12 उंगली है ना, हमारे शरीर से 12 उंगली दूर, इतना दूर there is a, just imagine there is a boundary beyond us. Okay, so we are in that bubble or a shell which is 12, समझ लो 1 फुट, छोड़ो मतलब about a foot or so further from our body or less than a foot. तो जितना वो लंबा होगा और बड़ा होगा, वाइड होगा, उसको हम ऑरा भी कह सकते हैं ना. सो इफ इट राइट. स्प्रेड्स some distance away, then your aura is supposed to be more powerful, things like that. उसको छोड़ दो, वो थियरी है. बट इन एनी केस ये द्वादशांगुल जो है ना, अबाउट 8 इंचेस समझ लो, 8 इंचेस 12 इंचेस वॉट एवर. तो उससे आगे जो वायु तत्व है उसको हम वायु कहेंगे, विल जस्ट कॉल इट एयर. और उसके अंदर जो है, सो व्हेन इट कम्स क्लोज टू अस, दैट सेम वायु तत्व इज नाउ कॉल्ड प्राण. So the air that we breathe in and the air that circulates throughout the body, the वायु तत्व जो हमारे शरीर में इधर उधर जाता है ना, उसको हम प्राण कहेंगे. And then that pran is divided into 5. प्राणाय स्वाहा, हम कहते हैं ना प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय व्यायाम. स्वाहा, व्यानाय स्वाहा एंड समानाय स्वाहा, राइट. तो ये 5 जो प्राण हैं उनके अलग अलग फंक्शंस हैं. So one Vayu will move things down, another Vayu will move things up, another Vayu will circulate everything, another Vayu will keep everything in balance, वगैरह वगैरह. इस प्रकार के उनके सारे फंक्शंस हैं. तो ये जब बैलेंस में होते हैं ना, so we will have a very good experience of balance from within. हमारे मूवमेंट्स में there will be grace. हम स्थिरता से बैठेंगे तो उसमें भी there will be grace. We will be able to control our body if we have balance of pranas in our body. तो उसके लिए आसन और फिर प्राणायाम दोनों लाभदायक हैं. सो इफ वी आर एबल टू डू आसन एंड प्राणायाम वेल, देन वी विल बी वेरी बैलेंस्ड एंड विल बी वेरी एनर्जेटिक एज वेल. पर उससे पहले हमें यम और नियम करने पड़ेंगे. सो अकॉर्डिंग टू पतंजलि मुनि, देर आर 8 लिम्स ऑफ योग, 8 अंग. तो उसमें से जो पहले 2 हैं वो है यम और नियम. और यम और नियम अगर हम ठीक से करेंगे तो फिर आसन आसानी से होते हैं. और यम नियम आसन अगर बराबर हुए तो फिर प्राणायाम अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता है. दिस इज माय ऑब्जर्वेशन. हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम योग सुनते ही पहले ही आसन करने लगते हैं या प्राणायाम करने लगते हैं या फिर ध्यान करने लगते हैं. दैट इज इवन मोर डेंजरस. क्योंकि ध्यान करने हम बैठेंगे और अगर हमने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा अगर ठीक से नहीं किए, दीज आर द फर्स्ट 6 लिम्स ऑफ योग, तो फिर ध्यान अगर करने बैठेंगे तो होगा नहीं ना, ध्यान लगेगा नहीं, ध्यान होगा नहीं बराबर. और अगर हम ध्यान करने बैठेंगे तो वी विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स वी शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट. गलत गलत राइट. विचार हमारे मन में आएंगे. तो फिर ध्यान क्या होगा? तो सो ध्यान नहीं होगा. पर अगर यम नियम ठीक से किए तो आसन बराबर होंगे. आसन अगर ठीक से हुए तो फिर प्राणायाम अपने आप होगा. प्राणायाम तक अगर हम आए ठीक से तो फिर प्रत्याहार अपने आप होने लगेगा. So we will not even have the cravings or the desire to take things in. So pratyahar is pratyahar, right? So ahar means to take things in and pratyahar means to avoid taking things in. Pratyahar.
तो ये अपने आप होने लगेगा. आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड स्टार्व टू डेथ बिकॉज वी आर डूइंग प्रत्याहार, हमको कुछ नहीं चाहिए. तो प्रत्याहार रियली मीन्स टू कंज्यूम ओनली व्हाट इज रियली नेसेसरी, उससे आगे नहीं. दैट उस जो नेसेसरी है उससे आगे जो कुछ हमारे मन में होता है ना, इच्छा होती है कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो अगर चला जाएगा हमारे मन से, सो दैट आई वुड कंसिडर एज प्रत्याहार. प्रत्याहार अगर ठीक से होता है तो फिर धारणा जो है ना हमारी, वो सही हो जाती है. सो धारणा, इफ वी चूज दैट धारणा, इफ यू होल्ड योरसेल्फ एट वन प्लेस, और फिर ध्यान, ध्यान यानी देन यू focus yourself on one object, and samadhi means you stay in that condition for a long time. So हम देश, वस्तु और काल तीनों में स्थिर हो जाते हैं. So we don't have to go from one object to another, we don't have to go from one place to another. We sit down ourselves एक जगह पे अच्छी तरह से बैठ करके, अगर हम केवल हमारे श्वास पर ध्यान देंगे, just observe the breath as the air goes in, air goes out, air goes in, air goes out, उसमें भी मन शांत हो जाता है. उसके बाद फिर अनेक प्रकार के ध्यान कर सकते हैं. यू कैन टेक योर अटेंशन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ये जो अलग अलग चक्र कहते हैं उस पर हमारा ध्यान केंद्रित हो सकता है, वो सब ठीक है. लेकिन जो समाधि है, वो समाधि अवस्था भी, it will start in time t equal to t1 and end in time t equal to t2. Now t2 minus t1 can be a long time, no doubt about that. Okay, so the time duration may vary, पर समाधि भी शुरू होकर के रहेगी कुछ देर और फिर चली जाएगी. तो जो जो अनुभव किसी समय में शुरू होता है, कुछ समय टिकता है और किसी समय खत्म हो जाता है, दैट इज ऑल ए प्ले ऑफ आवर ओन माइंड, इट्स नॉट द ट्रूथ. क्योंकि ये समाधि अवस्था को जो ऑब्जर्व कर रहा था वो कौन था? तो समाधि अवस्था भी तो मैं ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, इन माई ओन माइंड और इन माई ओन ऑब्जर्वेशन. I am observing the samadhi avastha, the waking experience, the dream experience and the deep sleep experience. तो जो मैं समाधि अवस्था को देखने वाला हूँ, जिसके अवेयरनेस में ये समाधि आ रही है और जा रही है, वो तो उससे अलग होना चाहिए नहीं? तो Yeah. इफ वी गो डीप डाउन, तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो अवेयरनेस है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो फंडामेंटल है. अच्छा, उसमें अगर हम हमेशा रहते हैं, so we always identify ourselves with that awareness or that consciousness, then we will always remain in samadhi regardless of whatever we are doing in the world. क्योंकि ये जो अवेयरनेस है या कॉन्शियसनेस है, ये अनचेंजेबल, इम्यूटेबल, बिगिनिंगलेस, एंडलेस ऐसी है, सनातन है और सर्वत्र है. सो इट्स इन्फिनिट, इट्स एवरीवेयर. इट्स नॉट limited by time, space and object. In fact, time appears within that awareness, within that consciousness, because of the mind. So when we always remain in that awareness, then we realize that even time is an illusion. ये पता चलता है. यहाँ पे अगर हम हमेशा स्थित रहेंगे, and even though we may do things in the world, we are always grounded in that awareness. So जैसे अभी मैं विक्रम हूँ या ये रिजु है, मैं अमुक अमुक हूँ, ये जो हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है हमारे नाम के साथ या हमारे देह के साथ, हमारे जीव के साथ, वो तो
हमेशा रहता है ना। सो अगर रात को 2 बजे उठा करके भी अगर हमने पूछ लिया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा नाम विक्रम है, यू विल से कि मेरा नाम रिजू है। दैट अवेयरनेस नेवर गोज अवे, राइट। तो राइट। उसी प्रकार से इक्वली पावरफुली एंड firmly, when we realize that I am that pure awareness, then I will always remain in samadhi. And then in that samadhi we will do whatever we want to do. तो उसमें क्या होता है कि जैसे whatever you do, as whatever role you are playing, whenever you are doing it, if we remain in that awareness 100%, that is all that is required. तो जैसे अभी हम लोगों का ये सत्संग चल रहा है, तो इसमें हमारा ध्यान पूरा केंद्रित है, दैट इज समाधि। उसके बाद ये काम खत्म हो जाएगा, दूसरा काम करेंगे, उसमें अगर लग जाएंगे पूरी तरह से विद ग्रेट फोकस, तो उसमें समाधि लग जाएगी। पर ये पता होना चाहिए कि इन सारे अनुभवों के नीचे देर इज वन अनचेंजिंग अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस विच इनेबल्स दिस होल एक्सपीरियंस। तो वो जो अंडरलाइंग कॉन्शियसनेस है, वो मैं हूँ, दैट इज व्हाट आई एम। ये अवेयरनेस हमेशा रहना, उसे कहते हैं समाधि। जो हम कहते हैं ना कि हम अगर बैठ गए और आंखें बंद करके और सांसों के ऊपर और ध्यान दे रहे हैं और शांत बैठे हैं, तो ये जो शांति है, ये कुछ देर टिकेगी और उसके बाद में फिर चली जाएगी, तो उसको हम समाधि नहीं कह सकते। राइट। तो टेम्पररी थिंग जो है ना, वो टेम्पररी समाधि जो है, वो इट्स ए प्ले ऑफ द माइंड। क्योंकि देन विल से कि अरे यार, मैं कुछ देर तक 1 घंटे तक मैं ध्यान करने बैठा था, उसमें मेरी कुछ देर तक समाधि लग गई थी। तो समाधि ऐसी नहीं होती कि जो कुछ समय रहेगी और बाद में नहीं रहेगी। ये वेदांतिक समाधि जो है, दैट इज बीइंग इन दैट अवेयरनेस that you are not this limited body or this so-called Jeev who has come into this body in this birth and then he's going to go into another body in another birth. Both these notions are incorrect. The notion that I am this body and the notion that I am this Jiva. ये दोनों erroneous है। भगवान हमको कहते हैं इसके बारे में। भगवान tells us about this in the 15th chapter. भगवान टेल्स अबाउट योग इन द 6th चैप्टर कि किस प्रकार से हमने ध्यान के लिए बैठना चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, और फिर उसमें इंसुलेशन कैसा होना चाहिए, उसके बाद में किस प्रकार के आसन में बैठना चाहिए करके ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं हमको ज्ञानेश्वरी में, द वन हु ट्रांसलेटेड द गीता इनटू मराठी। तो उन्होंने तो काफ़ी उसको इलेबोरेट किया हुआ है, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज ऐसा सिद्ध योगी, पूर्ण योगी थे वो। उनको कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, सब कुछ आता था। सो ही वॉज कम्प्लीटली accomplished. So he has elaborated the 6th chapter to a great extent। मतलब 6th chapter में भी only so few श्लोक in गीता, पर उसके उन्होंने 10 times greater या ज़्यादा ही किए होंगे शायद translations। मतलब the meter in which he composed his verses, it is called OV। तो जैसे गीता में 700 श्लोक हैं, इन्होंने 8-9 हज़ार ओवियाँ बना दी उसके ऊपर। So that's ओ। how elaborate his explanation is, and he gives many examples। तो छठे अध्याय में भी उन्होंने कई एग्जाम्पल्स देकर हमको समझाया है कि ये कैसे होता है योग, व्हाट इज दिस योग। तो गीता का जो योग है, वो पतंजलि का जो योग होगा उसका और विस्तार है। इट्स अ फर्दर इलेबोरेशन ऑफ व्हाट पतंजलि मुनि हैज एक्सप्लेन टू अस इन हिज 196 वर्सेस और सूत्रस। तो ऐसा है। और बताओ, आई पॉज हियर। लुकिंग फॉरवर्ड एक्चुअली फॉर द एक्सपीरियंस। या ऑफ कोर्स, एक्सपीरियंस का ऐसा है, देखो रिजू, कि वी आर ऑलवेज ऑलवेज इन दैट एक्सपीरियंस बट वी डोंट रिकॉग्नाइज दैट एज सच। अभी मुझे बताओ कि
डोंट यू गेट द फीलिंग दैट यू आर, मैं हूँ, ये तो अवेयरनेस हमें हमेशा रहता है ना, तो दैट इज द बैकग्राउंड अवेयरनेस। पर उस बैकग्राउंड अवेयरनेस के ऊपर बेस्ड होता है हमारा जीव भाव, हमारा देह भाव और दिस एंटायर वर्ल्ड। तो जब तक हमारा ध्यान इस जगत पर रहेगा, तब तक हमारी जो देह बुद्धि है ना, वो बड़ी स्ट्रांग रहेगी। सो एज लॉन्ग एज वी कंसिडर आवर बॉडी टू बी us, as long as I consider this body to be me, then the world appears very real to me. And it appears that I should somehow make myself bigger and bigger and bigger by acquiring things from the world. ऐसा मुझे लगते रहेगा जब तक मैं देह बुद्धि में हूँ तब तक. So until I consider myself to be the body, I will keep on doing that. But then when I realize that I am something beyond the body, so then I start suspecting that I am this mind or I am this jiva. And this jiva has come into this body in this birth, and then it will move into another body in the next birth. इस प्रकार का हमें ज्ञान दिया जाता है. ये क्यों दिया जाता है? ये हमको इसीलिए दिया जाता है कि इस जन्म में हम अच्छा व्यवहार करें. So we'll live properly during this birth, so that we will have a better birth next time. हमें ये जन्म क्यों मिला है? क्योंकि this is a sum total of whatever we might have done in the previous births. पिछले कई जन्मों में हमने जो कुछ भी किया होगा, उसके फलस्वरूप हमें ये जन्म इस देह में, इस परिस्थिति में, इस परिवार में, इस देश में, काल में मिला है. ऐसा हमको Right. शास्त्र कहते हैं. Yeah. तो जब तक हमें ऐसा लग रहा होता है कि मैं ये सब कर्म कर रहा हूँ, तब तक इस जन्म मरण के फेरे से छुटकारा नहीं मिल सकता है. जन्म मरण के फेरे से छुटकारा तभी मिलेगा जब हमें ये पता चलेगा कि ये जो जीव है या जीव था, ये जीव भी काल्पनिक है. देयर इज नो सच थिंग एज ए जीव. ये जब तक समझ में नहीं आता है ना, तब तक ये सो कॉल्ड जीव, द इमेजिनरी जीव, विल कीप डूइंग साधना. बट वंस द जीव realizes that his own imagination that he was the jiva was actually only that, just an imagination, it was never real, then there is no more jiva. तो जब ये जीव जब साधना कर रहा होता है ना, और जब वो समाधि में चला जाता है, अगर ध्यान में चला गया पूरी तरह से, तो उसका जो जीव भाव है वो नष्ट हो जाएगा. So if the dhyan is complete, if the dhyan is true, if the dhyan is real, then there will be no dhyata at all. So the meditator will disappear. Only what we are meditating upon. जैसे हम अगर परमात्मा पर ध्यान लगा कर बैठे हैं, तो परमात्मा केवल बचेगा और ये जो छोटा सा जीवात्मा है वो नष्ट हो जाएगा. कैसे नष्ट हो जाएगा? अरे क्योंकि वो था ही नहीं कभी पहले. सो वंस वी रियलाइज अवर essential nature of pure awareness, pure consciousness, तब पता चलेगा कि ये जीव जो था ना, या मैंने अपने आप को जो जीव मान रखा था, that itself was an error. I was never that. But I had mistaken myself to be that jiva. So until that mistaken body is around, that body will have to do sadhana. तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है, और उसका अनुभव होते रहना भी अनअवॉइडेबल है. देखो, जैसे हम सुबह उठते हैं ना, तो उठने के बाद में तो हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है विद आवर ओन आइडेंटिटी एंड आवर ओन बॉडी एंड माइंड एंड ऑल दैट, इट इज अनअवॉइडेबल. वो तो होगा ही होगा. और उसमें से तो सारी दुनिया हमको दिखेगी भी हमारे इंद्रियों से. विल सी दी वर्ल्ड, सी और हियर और स्मेल और टेस्ट और टच, ये तो होगा. जगत तो हमको दिखाई देगा.
तो जगत दिखाई देने से या फिर हमें ऐसा लगने से कि मैं एक देह हूँ या जीव हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। इट्स ओके, होता है, दिस इल्यूजन कंटिन्यूज अंटिल वी आर अवेक। और फिर रात को जब सो जाएंगे तो फिर गायब हो जाता है, इट डिसअपियर्स वंस अगेन। सो देयर इज नो प्रॉब्लम विथ जीव भाव और द अपीयरेंस ऑफ द जीव भाव। अपीयर होते रहेगा, लेकिन उसको अल्टीमेटली सत्य नहीं मानना है, क्योंकि वो अल्टीमेटली सत्य नहीं है। अभी हमारा उसके उसके ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। गीता ट्राइज टू टेल अस दैट अवर mistaken notion that I am the body or I am this jiva, they are they are mistakes, they are not real. तो यहाँ तक हमको जानना है। तो यहाँ तक जब तक फर्म नहीं हो जाता है कन्विक्शन, तब तक कुछ ना कुछ साधना करना आवश्यक है। तो उसके लिए फिर अगर हमारा मन शांत नहीं है तो उसके लिए योग करो, अगर हमारा शरीर शांत नहीं है तो फिर कर्म करो। और छठे अध्याय में भगवान हमसे कहते हैं कि इसको अगर करना है तो फिर देन हैव ए बैलेंस्ड एंड मॉडरेट लाइफ, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। So this is the मूल mantra of how we should live in this world. Balanced, moderate, nothing in excess, and established in our own awareness of who we are. उस प्रकार से अगर रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। तो ये योग दिवस का संदेश तो यही है कि हम लोगों ने बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहिए, नथिंग इन एक्सेस। और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन हैं, इस पर हमेशा ध्यान टिका होना चाहिए। उसको कहते हैं स्वाध्याय, स्टडी ऑफ द सेल्फ, कि मैं कौन हूँ। इस पर अगर हम लोग कॉन्टेम्पलेट करेंगे और बैलेंस लाइफ रखेंगे तो अच्छे रहेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। गुड फॉर टुडे। बिल्कुल दादा। यस। सो वंडरफुल। सो थैंक यू सो थैंक यू। मच। हैप्पी वर्ल्ड योगा डे टू यू फॉर टुमारो, एंड गुड लक विथ योर yoga exercises and yoga demonstration. All right.